आप आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टाइम का ख्याल रखिएगा, 3 मिनट ले लें। तो आप अपनी 5 स्टार टीम बनाने के लिए जो खूबसूरत आपका तजर्बा रहा है वो चंद मैसेज दीजिएगा और इसका फीडबैक दीजिएगा आज के प्रोग्राम का, तो फिर इंशाअल्लाह ये लोग इस पे अमल कर सकें। जी हमारे मियां रिजवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम रीजनल चीफ लाहौर सेंट्रल रीजन खालिद महमूद शाह साहब, रीजनल चीफ KPK सरफराज साहब, जोनल हेड साहबान और मेरे अजीज साथियों, और तारिक महमूद साहब जो हर सैटरडे को हमें हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हमें इकट्ठा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले तो तारिक महमूद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो इन सैटरडे को ये खूबसूरत सेशन जो है हर सैटरडे को कर रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैं सिर्फ 3 मिनट में ही अपनी बात करना चाहूँगा कि मैं यहाँ सिर्फ एक वाकया शेयर करना चाहूँगा कि दुनिया में एक ऑडिटर ने एक ट्रेनर से पूछा कि लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो उसने सिर्फ 2 लाइनों में उस नाकामी की वजह बताई और उसने कहा कि दुनिया में 90% लोग सिर्फ इस वजह से नाकाम हो जाते हैं कि वो अपनी गर्दन के नीचे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन गर्दन के ऊपर 10% भी खर्च करने को तैयार नहीं होते। वेरी गुड। तो ये बड़ी एक सिंपल सी बात है कि हम अपने माइंड को अपडेट नहीं करते। हम अपने हार्डवेयर पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर पे हम बहुत कम पैसे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कॉरपोरेशन, इतने बड़े एसेट्स, इतने बड़े प्लान होने के बावजूद हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम बहुत छोटी छोटी कॉरपोरेशंस के साथ अपना मुकाबला करने जा रहे होते हैं, बहुत छोटी छोटी कंपनीज के साथ। तो ये जो हमारे 5 स्टार ग्रुप जो अब हम बना रहे हैं, मैंने सेंट्रल जोन में भी टॉप 25 एरिया मैनेजर्स और टॉप 50 सेल्स मैनेजर्स का वो ग्रुप बनाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला उन्हें हम सबसे पहले बेसिक चीजें, हम लोग छोटी छोटी चीजों को भूल कर बड़ी बड़ी चीजें करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। तो ये अब ये सेशन जो है ये हमारे माइंड को, हमारे फील्ड के माइंड को और हमारे सॉफ्टवेयर को जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे उस वक्त तक, हम जदीद टेक्नोलॉजी को जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर या लेटेस्ट कामयाबी जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। अगेन मैं तारिक साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया और मैं तमाम अपने सीनियर्स का भी और अपने साथ कोलीग्स का भी और अपने जूनियर्स का भी ये इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और हमारी फैमिली को कामयाबी अता फरमाए और अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी, माशाल्लाह बहुत कमाल का सेटअप। अब मैं चाहूंगा हमारे मुजफ्फर खान साहब हैं, स्वात के जोनल हेड हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने व्यू शेयर करेंगे। मुजफ्फर खान साहब। जी खान साहब बोले, आपको आवाज आ रही है मुजफ्फर खान साहब? ये हमारे जोनल स्वात हैं जी, आवाज नहीं आ रही मुजफ्फर खान साहब? हम नेक्स्ट लेते हैं जी। हमारे ऑलरेडी हमारे 5 स्टार जोनल हैं जनाब अकबर मुगल साहब। जी अकबर मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे सीनियर रीजनल चीफ जनाब खालिद महमूद शाहिद साहब, जनाब सरफराज साहब, जोनल हेड लाहौर रिजवान अरशद साहब, एडी शाहिद साहब और एरिया मैनेजर साथियों तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो तारिक साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ये प्रोग्राम जो रेगुलर जारी रखा हुआ है, इससे हमारे साथियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। नो डाउट के इसमें पार्टिसिपेट तो कम लोग करते हैं, लेकिन बाद में हम इसको शेयर कर कर तकरीबन तमाम जो एरिया मैनेजर्स हैं और सेल्स मैनेजर हैं उनके ग्रुप में शेयर कर कर उनको भी ये प्रोग्राम के लिए ताकीद करते हैं कि इसको देखें।
और जिससे बहुत फायदा हो रहा है। और आज का जो टॉपिक है 5 स्टार टीम का, मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर हर सेल्स मैनेजर, हर एरिया मैनेजर इसको समझ ले और इसके लिए कमिटेड हो जाए तो स्टेट लाइफ में तरक्की करने के लिए उसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीकाकार मिल जाता है। आप ये देखें कि हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं करते जिस तरीके से हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैंने ये गौर किया है मौजूदा सेटअप में कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को जितनी हम कमीशन देते हैं 40%, अगर उसके जितने भी सीनियर हैं, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, सेक्टर हेड, जोनल हेड, रीजनल चीफ, डिविजनल हेड, उन तमाम की सैलरियों को और सेल्स मैनेजर और एरिया मैनेजर के इंसेंटिव को भी जमा कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में वो 40% नहीं बनता। और हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ट्रेनिंग पे तवज्जो नहीं देते। और वो जो बातें आपने बताई हैं 5 स्टार टीम के लिए, अगर बतौर सीनियर अगर उन चीज़ों की अच्छे तरीके से उस पर अमल करें और फैसला करें कि हमने एक बेहतरीन 5 स्टार टीम बनानी है, तो मैं उसकी मिसाल दूंगा कि मैंने कैरियर में 2 दफ़ा 5 स्टार टीम बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की एक मुंह बोलती कॉरपोरेशन में तस्वीर वाज़े तौर पे है। झांग एक पसमानदा शहर है जहां से मैंने बतौर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम शुरू किया। और तारिक साहब आपको पता है कि झांग ऐसा शहर है जिसके देहातों में अभी भी औरतें धोतियां पहनती हैं, वो ऐसा पसमानदा शहर है। लेकिन जो स्टेट लाइफ की सेल्स टीम है वो पेंट कोट और सफारी सूट के अलावा कोई और लिबास नहीं पहनती। और आप वहाँ कोर्स भी करवा के आए हैं जब मैं वहाँ पे जोनल हेड रहा। और जब मैंने स्टेट लाइफ का आगाज किया झांग में 88 में 19 अगस्त 1988 को, तो उस वक्त वहाँ पे फ्रॉड बहुत था। लोग 5 साल की पॉलिसी सेल किया करते थे, ट्रैक्टर सेल किया करते थे। और वहाँ पे एक अच्छी टीम तैयार की कि जितनी भी प्रेजेंटेशन आपने दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैं खालिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि खालिद साहब से मैंने आइडियाज़ लेके मैं वहाँ जाता होता था और वो लेटर लेके जाता होता था जो कि अभी फैसलाबाद ये झांग में जिनका पता भी नहीं होता था, और मैं लाहौर से इनसे केस्टें भी लेके जाता होता था, किताबें लेके जाता होता था और मैं लोगों में वहाँ अवेयरनेस पैदा करता था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो टीम फिर ऐसे 5 स्टार टीम बनी कि एक पसमानदा शहर में जोन बन गया। यानी कि झांग उन्हीं एरिया की वजह से, जो एरिया मैंने डेवलप किया 1703, अब 40 एरिया मैनेजर उसी एरिया से ताल्लुक रखते हैं कि जो मैंने वो 5 स्टार टीम बनाई। उसके बाद 2004 में मैं फैसलाबाद आ गया बतौर सेक्टर हेड, और वहां पे भी मेरा यही ख्वाब था कि मैं यहाँ पे एक 5 स्टार टीम बनाऊं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने देखा कि मोहम्मद सरवर मेरे पास बतौर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आया था। और जब एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बच्चों की तरह तरबियत की जाए, उसकी ग्रोथ में, उसकी सुपरविजन में पूरे तरीके से ख्याल रखा जाए जैसे हम बच्चे का ख्याल रखते हैं अपने का, तो आपने देखा वो इतनी एक शानदार टीम बनी कि जिसका कॉरपोरेशन में एक नाम है और उसने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि जो कि कॉरपोरेशन में ना तो अभी तक तोड़ सका है कोई, और मुस्तकबिल में किस टाइम टूटता है अभी देखते हैं कि 14 करोड़ का हिस्सा एरिया मैनेजर ने लगाया, 14 करोड़ प्रीमियम बतौर एरिया मैनेजर किया। और उस वक्त वो काफी जो छोटे जोन है उनका भी इतना बिजनेस नहीं था। वो कहा जाता है ना कि अगर आपको टीम बनाने का फन आता है तो आप अदारों से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि बतौर एरिया मैनेजर टीम बनाकर, 5 स्टार टीम बनाकर एक छोटे से शहर में झांग में, और फिर फैसलाबाद में सरवर ने उसी बात पे अमल करते हुए टीम बना के एक ऐसी 5 स्टार टीम बनाई कि जिसका जोनों से बिजनेस ज्यादा था। जो बॉटम के टॉप 10 जोन थे, बॉटम के टॉप 10 जोन थे बॉटम से, उनसे ज्यादा बिजनेस था उसके एरिया का। और आप ये देखें कि झांग में जो है अब जो जोन बना हुआ है वहां झांग में, कि वो भी एक यानी कि सेल्स ऑफिसर जो कि बाद में सेल्स मैनेजर बना, एरिया मैनेजर बना, उसी की बदौलत वो जोन बना ना। तो इसका मतलब कहने का ये है कि इलाके से कोई फर्क नहीं पड़ता, लीडर से फर्क पड़ता है। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। इलाका छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लीडर से फर्क पड़ता है। और फिर आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा कि फैसला करना मुश्किल है, काम करना मुश्किल नहीं। अगर थैंक जब यू आप वेरी मच, फैसला कर, थैंक यू, जबरदस्त जी, जबरदस्त, मैंने बहुत खूबसूरत बात की आपने, थैंक यू, वेरी गुड वेरी जी। गुड जी। मैं दो रास्ते, मैं तारक साहब दो दो बातें थी मेरे ज़हन में जी कि जी जब मैंने 91 में फैसला करना था कि मैं, क्योंकि मैंने एमएससी स्टार्ट की हुई है, कि मैं लेक्चरर लाइफ ज्वाइन करूं या मैं स्टेट लाइफ में सेल्स ऑफिसर रहूं। तो उस वक्त मैंने फैसला किया कि नहीं, स्टेट लाइफ का कैरियर बहुत जबरदस्त है। तो उस फैसले की बदौलत आप देखें कि झंग में एक 5 स्टार टीम बनी और झंग जोन बना एक बंदे के फैसले की वजह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू थैंक वेरी यू, गुड जी, जबरदस्त एक्सीलेंट जबरदस्त एक्सीलेंट। जबरदस्त। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू हो गई हमारी। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जोनल सरबरा हैं रहीम यार खां से, जनाब एडी शाह साहब, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी हैं। अब मैं इनसे कहूंगा, तजर्बाकार हैं, कि क्या शेयरिंग करते हैं अपनी 5 स्टार टीम में, कि क्या नगीने आप मजीद बेहतर कर सकते हैं। जी जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शेख साहब आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपनी दावत दी कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकूं। मैं इंतहाई ममनून हूँ और तमाम दोस्तों का जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शेख साहब ये जो आपकी एफर्ट्स है, सबसे पहले तो मैं आपको सराहता हूँ और दुआ हूँ कि अल्लाह की ज़ात आपको इसमें मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियों से अता करे। तो शेख साहब जो आपने आज का मौजू था टीम बिल्डिंग का, 5 स्टार टीम बिल्डिंग का, तो ये जो आपने हिंट्स दिए हैं ये तमाम के तमाम वो हैं जो काबिल अमल है यस, और हमारी कामयाबी में ये अहम रोल अदा कर सकते हैं। जबरदस्त। मैं खुद भी जब इंश्योरेंस में आया था, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था और मेरा किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से तल्लुक़ नहीं था, बहुत गरीब फैमिली से तल्लुक़ था। लेकिन मालिक कायनात का आज इतना बड़ा करम है कि बहुत सारे लोग मुझे ज़ाती हैसियत से जानते हैं और जो कुछ हुआ सारा इस प्रोफेशन की बदौलत से हुआ। इस प्रोफेशन में मैंने जो भी काम किया है शौक से किया है और इस पेशे को मैंने इबादत समझ के नहीं किया, रियाजत समझ के किया है। जबरदस्त और अगर जबरदस्त। रियाजत समझ के किया है तो फिर अल्लाह की ज़ात ने मुझे करम इतना किया कि जिसका खादा अंदाज नहीं। जो आपने 5 स्टार का, यकीन करें इसी तरीके से उस वक़्त जब पूरे रहीम यार खां में 5 गाड़ियां थी जापान संबल, 1992 की बात कर रहा हूँ, और उनमें से वाहिद मैं था स्ट्रेट लाइन में जिसके पास जापान संबल गाड़ी थी और फख्र महसूस होता था कि मैं उन 5 लोगों में से हूँ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां के जिनके पास इतनी अच्छी गाड़ी है। इसी तरीके से ऑफिस बहुत अच्छा था, लिबास बहुत अच्छा हमेशा पहना करते थे और हमेशा अपने आप को बन संवर के रखते थे और उसी वजह से अल्लाह की ज़ात ने कामयाबी दी। टीम भी इसी तरीके से बिल्ड हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एरिया मैनेजर वो हैं कि जिनको मैंने बतौर ऐसा रिक्रूट किया। तो ये शेख साहब आपकी एफर्ट्स इंतहाई काबिल तासीन है और आप इसको कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात इसमें मज़ीद निखार पैदा करेगी। ये आज की आपकी एफर्ट्स की हुई आने वाले वक्त में अदारे के लिए एक मॉडल रोल अदा करेगी। जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका माशाल्लाह व्यूज आ गए हमारे पास। अब मैं नेक्स्ट बुलाऊंगा हमारे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, खान साहब मौजूद हैं शायद उनका। जी, अब मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान में हमारे रीजनल चीफ हैं चौधरी सरफराज साहब, इनसे भी चाहेंगे कि वो हमें 5 स्टार एक तो फीडबैक दे देंगे और दूसरा जो है ना 5 स्टार बनने के कुछ हुनर हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम 5 स्टार टीम में हम जा सकते हैं। जी सरफराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शेख साहब। तारिक महमूद शाहिद साहब का भी बहुत शुक्रिया, आज उनकी इस ग्रुप में ज़ियारत भी हुई और बाकी बहुत सारे दोस्तों को देखने मिलने का मौका मिला। शेख साहब आपकी जो एफर्ट्स हैं ना, रियली ये तो तारीख का हिस्सा रहेंगे। ये हमेशा याद रहेगा कि मलक मुबारक साहब के बाद जिस शख्स ने बाकायदा
एक जहाद की तरह काम किया, वो आप। थैंक यू वेरी अल्लाह मच सर। आपको इसका बेहतरीन सिला अता करे। आमीन। आपकी सारी की सारी गुफ्तगू और सारी की सारी जो आपकी जो एफर्ट्स हैं वो तामीर के लिए हैं। बेशक टीम बिल्डिंग हमारे लिए बहुत अहम है और इसके बगैर हमारा काम कभी भी चल नहीं सकता। शेख साहब, इसमें जो आपकी तमाम तर जो आज की जो गुफ्तगू है उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं थोड़ा सा एक लफ्ज़ का इजाफा करूंगा कि माइंड मेकअप जो है ये हमारी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये सारा सिलेबस, ये सारे पॉइंट्स, सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उस वक्त तक हम इससे भी आपकी कोशिशों से भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक हम ज़हनी तौर पे मुंतशिर रहेंगे। कमी कोई नहीं है, सारे के सारे हमारे हालात माजी से ज़रा मुख्तलिफ नहीं है, अच्छे हैं, सारा कुछ अल्लाह पाक के फजल करम से बेहतरीन है। सिर्फ हम ज़हनी तौर पे मुंतशिर हैं। और वो जो पुराना एक जुमला है अंग्रेजी का कि देयर इज विल देयर इज विल, ये 5 स्टार भी वो पैदा कर सकते हैं, हर कोई बना सकता है, हर किसी के बस में है, कोई बेबस नहीं है अल्लाह के फजल से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन उस वक्त तक ये हो नहीं सकता जब तक वो ज़हनी तौर पे इसे करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं जब रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता हूं तो कई दोस्त मुझे पूछते हैं कि अच्छा जी, हम चले मान लिया हम रिक्रूटमेंट के लिए तैयार हैं, हमसे होती ही नहीं है, हमें बताएं हम क्या करें। मैं उनको ऐसे ही मैं उनको कहता हूं कि मैं आज तो सिर्फ इतनी बात करूंगा, ये तरीका मैं बताऊंगा अगली मीटिंग पे, और अगली मीटिंग के लिए उसके लिए जो बुनियादी शर्त है वो ये कि आपने पूरी तरह तैयार होके आना है, और ऐसा तैयार होके आना है कि जैसे आप किसी शादी पे जा रहे। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, वो अगली मीटिंग में जब मैं जाता हूँ तो कई दोस्त नए कपड़े पहन के आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं जी आज फार्मूला बताएं। मैं कहता हूँ कि क्यों आप आज पूरी तरह जितना हद तक जिस हद तक मुमकिन था उस हद तक तैयार होके आ गए हैं। कहते हैं जी बिल्कुल होके आ गए। मैं कहता हूँ आपके घर से आपके दफ्तर का जो रास्ता है अगर 10, 15, 20 मिनट का है या कुछ लोग दरमियान में हैं, किसी ने आपसे पूछा कि क्या बात है, आज खैर है, आज किधर जा रहे हैं? जबरदस्त। कहते नहीं पूछा तो नहीं है। मैंने कहा अभी फिर तैयारी मुकम्मल नहीं है। मैं उनको कहता हूँ कि अभी फिर आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। आप जिस दिन रास्ते में दूसरे लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आप आज किधर जा रहे हैं, उस दिन जो बात आप उनको कहेंगे उनके ज़हन में उतर जाएगी। उस दिन आप उनको अपने पेशे की छोटी सी बात बताएंगे, उनको बहुत बड़ी बात लगेगी। और जब, क्योंकि उस दिन आप उनको रूटीन से हट के लग रहे हैं, एक आइडियल सी शख्सियत लग रहे हैं। जब तक आप किसी के लिए एक आइडियल सी पुरकशिश शख्सियत नहीं लगेंगे, उस वक्त तक वो आपकी बात को उतनी अहमियत नहीं देगा जितनी के कामयाबी के लिए ज़रूरी है। तो मैं वक्त को महलूज़ खातर रखते हुए मैं आपके लिए दवागो भी हूँ। एफर्ट्स और किसी एक सेमिनार के लिए की गई एक एफर्ट को अपना लें। अल्लाह पाक के फजल करम से सारी की सारी मुश्किलात आप उनका हल पेश करते हैं और उनके अपने हाथ में है, इंशाल्लाह ताला वो कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आमीन, थैंक यू वेरी मच सरफराज साहब, ग्रेट। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने इसको पेश किया, मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारी टीम बहुत अच्छी से सुनेगी और आगे बढ़ेगी। और आपने ज्वाइन किया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आज। थैंक यू। तो मैं अभी आगे चलना चाहूंगा कि हमारे बहुत ऑन बिहाफ ऑफ हमारे जो हैं उन्होंने आना था, सार कैसर साहब ने नहीं आ सके, तो उनकी जगह पे मैं चाहूंगा हमारे इमरान अब्बासी साहब हमारे सामने मौजूद हैं। इमरान अब्बासी माशाल्लाह डायनेमिक लीडरशिप पैदा हुई, किन्होंने पैदा की वो भी आपके सामने बैठे हैं। खालम शाह साहब की सूरत में, जिन्होंने फॉरेन में सऊदी अरब का किंग पैदा किया,
वो आपके सामने है। तो मैं चाहूंगा कि वे ये भी 2 मिनट में अपना व्यूज दे दें, क्योंकि रावलपिंडी को मैं कवर करना चाह रहा था। तो इमरान जी, वेल डन इमरान। मैं सऊदीया भी गया था, तो वहां जाके भी मैंने सेमिनार किया, इनसे मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत प्यारी शख्सियत है जी। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आवाज आ रही है सर? जी जी यस जी जी जी। सबसे पहले तो सर आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सेमिनार जो है कंडक्ट किया और सबको मौका दिया, और मुझ जैसे शागिर्दों को भी अपने इस्ताद इकराम को सुनने का, बैठने का मौका दिया। साथ ही साथ मैं सलाम करना चाहूँगा अपने उस्ताद रोल मॉडल खालिद शहद साहब और सरफराज साहब और दूसरे तमाम जितने जोन हेड साहिबान हैं, जितने सीनियर्स हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये इसमें कहना चाहूँगा कि हमें कहीं सर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि टैलेंट बहुत मौजूद है, और हमारे जितने सीनियर्स हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं। और वही 5 स्टार की जितनी बातें आपने बताई, मैं उसको गौर से सुन रहा था, सारी की सारी क्वालिटीज अल्लाह ताला ने इनमें दी हैं। और हमें कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर जाके, बहुत ज़रूरी नहीं कि हम बाहर के दूसरे राइटर्स की लिखी बुक को पढ़ें या ट्रेनिंग लें। हमारे पास आपकी सूरत में बहुत अच्छे ट्रेनर्स मौजूद हैं, इस्ताद इकराम मौजूद हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, जो अगर हमारी टीम में समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। वो ज़रूरी ये है कि हम अपने सीनियर्स को फॉलो करें। हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम सीनियर को फॉलो करने में जितनी कोताही करते हैं, हम उतना ही तरक्की की दौड़ में पीछे रह रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब खालिद साहब ने गल्फ जोन का चार्ज संभाला तो हालात उस वक्त दुबई में रिसेशन का दौर था काफ़ी, 2008 में ये काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थे, और लोग जो है ना वो हमें ज़रूरत थी उस वक्त, यानी इनफैक्ट के एक क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइप के लीडर की। तो उस वक्त एक क्राइसिस के दौर में जब हमें खालिद साहब ने उठाया, तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे पास एक इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी होती थी कैमरी, जिसकी मैं किस्त पे करता था कुछ पाकिस्तानी 40-50 हज़ार पे पर मंथ। और चंद ही साल गुजरे, 2-3 साल गुजरे, आप भी वहाँ तशरीफ लाए, हमने 8 सिलेंडर गाड़ियाँ रखी, नए मॉडल की, हमने ब्रांड न्यू लैंड क्रूजर निकलवाई, और हमारी तमाम टीम के पास एक से एक अच्छी गाड़ी होती थी। ये होता है कि जब आप 5 स्टार टीम बनाना चाहें, आपका माइंड सेट हो तो बन भी जाती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सीनियर को फॉलो करें। यकीन जाने आज तक मैंने जितने भी बुक्स पढ़ी हैं या बाहर से नॉलेज लिया है, मुझे उसका कोई इतना खास खातर का फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक बात का फ़ायदा हुआ है कि जब भी जहाँ भी काम किया, अपने सीनियर की एक एक बात को सुना और उसको फॉलो किया। तो ये एक मेन पॉइंट है कि हमें ज़रूरत इस अमर की ज़रूर है कि हम अपनी टीमों तक ये बात किसी न किसी तरीके से पहुंचा सकें कि वो अपने सीनियर्स को फॉलो करना सीख जाएं। और रही बात पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की, या उससे अगर कोई ज़्यादा ग्रो कर सकता है तो वो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह सरफराज साहब ने फरमाया कि वो खुद बंदे के अंदर बात हो, वो पहन के कपड़े निकले तो कोई पूछे, यानी आप बंदे के अंदर वो जज्बा अगर पैदा करने में कामयाब हो गए तो ये सारी चीज़ें वो सकते हैं, और टाइम टू टाइम बंदा अपने आप को डेवलप करता है। MDRT का शुरू में जिक्र किया था सर, MDRT क्वालिफायर तो हमारे पास बहुत लिमिटेड थे। एक वक्त तक के मतलब पूरे GCC में गल्फ कंट्रीज में एक मैं था, एक हमारे और सीनियर थे, और एक और कंपनी थी LIC, उसका एक बंदा था, ये पूरे गल्फ में। तो उसके बाद हमारे जो नंबर थे वो बढ़ने शुरू हो गए। उसके बाद मेरे भाई ने भी किया, वो भी वहाँ पर काम करते थे, और हमारे दुबई के दोस्त थे, उन्होंने किया। तो MDRT इटसेल्फ एक ऐसी क्वालिफिकेशन है कि उसमें आप न सिर्फ अपने एनुअल टारगेट गोल को देखते हैं, बल्कि आप इंटरनेशनली देखते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करना। यानी MDRT का मतलब ही यह है कि आप न सिर्फ इसका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, बल्कि आप पूरे वर्ल्ड की टॉप के लोगों में जा रहे हैं। तो मैं 2003 में पहली दफा उनका मेंबर बना, उसके बाद भी मैंने 2-3 दफा क्वालिफाई किया। अब रही बात के 5 स्टार बन के अब 5 स्टार से डाउन कोई हो जाता है या नहीं होता, इसके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि 5 स्टार बनना तो काम है, उसके लिए लीडर्स की भी जरूरत है, नॉलेज की भी जरूरत है, लेकिन 5 स्टार बनने के बाद आप कभी उससे नीचे नहीं आते, आपका ग्राफ नीचे नहीं आता।
क्योंकि आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे होते हैं, आप अपने अंदर चीजें आपके अंदर इटसेल्फ बिल्टअप हो रही होती हैं और उसका डिक्लाइन की कोई सूरत नहीं होती। मतलब मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मैंने एक दो चीजें आपसे साथ शेयर भी की थी एक दफा, तो वो उसमें अभी इस वक्त टॉप की जो पॉलिसी हमारी मेरी अपनी जाती जो चल रही है वो 6 करोड़ की है। वो 6 करोड़ का प्रीमियम है, एक बंदे की 3 पॉलिसीज हैं और 6 करोड़ रुपया उसका प्रीमियम चल रहा है। अब एक आदमी की पॉलिसी 6 करोड़ रुपए के प्रीमियम के साथ करना, ये मतलब एक स्टेट लाइफ की हिस्ट्री में नहीं है। लेकिन बाहर अगर आप देखें तो $1 मिलियन की भी पॉलिसीज हुई है, $1 मिलियन लोगों ने प्रीमियम लिया है। और मुझे जो अपने खालिद साहब की तरफ से जो मैसेजेस मिले हैं, वो इन्होंने हमेशा ये नहीं कहा कि आपने काम मुकम्मल कर लिया, उन्होंने कहा अभी काम आपका अधूरा है, अभी आपने काम शुरू किया करना है। तो ये हमें और अपनी टीमों को बड़ी सोच देने के लिए, यानी वो जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, हाई एक्सपेक्ट करेंगे, गोल अपना हाई सेट करेंगे, तो उनका माइंड खुलेगा और उसमें ऑटोमेटिकली इसकी तकरीबन 50% चीजें जो है ये 5 स्टार टीम वाली क्वालिटीज जो है इटसेल्फ उनमें बिल्टअप हो जाएंगी। जब किसी बड़े आदमी से मिलने जाएंगे, ड्रेस डेफिनेटली वो अच्छा खरीदेंगे या पहनेंगे। अगर आप उनको आईटी से लिंक कर देंगे, सिखा देंगे, तो वो अपना तमाम डेटाबेस जो है ना वो करने की कोशिश करेंगे या उसका नॉलेज गेन करेंगे। बहरहाल टाइम लिमिटेड है। बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। आमीन, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। माशाल्लाह बड़े कमाल के हमारे सेक्टर रहे हैं वहाँ पे। तो सर फाइनली अभी हमारे दरमियान में माशाल्लाह खालिद महमूद शाहिद साहब, बड़ी पर्सनालिटी कैसे बनती हैं। मैं आपको ये बताऊं कि एक बात जो इनके अंदर बहुत ज्यादा है ना, वो केयरिंग है। जब भी शख्स इनके पास जाता है, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, तो जिस तपाक के साथ, जिस तरीके के साथ ये हैंडलिंग करते हैं और जो केयरिंग करते हैं लोगों की, तो ऐसे नहीं फर्क पड़ जाता। तो 5 स्टार तो हमारे, तो इसमें कोई शक नहीं, 5 स्टार लीडर हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं सर आपको तय दिल से, अपने दिल के साथ रख के कहूंगा कि जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं हमेशा, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं, मेरी साथ टीम है, मेरे आप रीजनल चीफ हैं। अगर मैं आप मेरे सपोर्ट ना हो तो शायद मैं इतना काम ना कर सकूं, और आपकी मोटिवेशन मुझे लेके इतना लेवल पे लेके आई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक तो फीडबैक, और सेकंड आपने जो 5 स्टार के अंदर जो आपने देख लिया, उसके बाद आप इसमें अंदर मजीद जो है ना, जो 4 चांद लगा सकते हैं, प्लीज लगाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तारक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सरफराज साहब, जनाब असगर, जनाब अकबर मुगल साहब, जनाब एडी शाहिद साहब, जनाब मुजफ्फर खान साहब, जनाब इमरान साहब, और अपना रियाज अवान साहब, और इस आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले जनाब तारक महमूद शेख साहब और मेरे दीगर फील्ड के एग्जेक्टिव, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारक साहब, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शानदार तरीके से, बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप बेहतरीन प्रेजेंटेशनें तैयार कर रहे हैं। फील्ड के साथियों का मोराइल बिल्ड करने के लिए आप बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस पेंडेमिक के अंदर आपने जितना ज़बरदस्त तरीके से लोगों को इंटैक्ट रखा, लोगों के माइंडसेट को चेंज किया, उनको नए रास्ता दिखाया, नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं खुद भी पहले दिन जब आपने 2-3 दफ़ा कहा, मैं खुद भी जो है ना फियर फील कर रहा था, यार अब टेक्नोलॉजी में बैठ के कैसे। मैंने बच्चों से 2 मरतबा अपने पोती पोतों से मैंने ऑन करवा के ना जी, तो ये फिर आपकी मैंने ये मीटिंग अटेंड की। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आया। अब रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें दोस्तों को भी पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। और आप जितना अच्छा शानदार तरीके से आज का भी ये प्रोग्राम आपने अरेंज किया, मैं अपनी जानिब से और अपने तमाम मार्केटिंग के साथियों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शानदार तरीके से आपने तैयारी की इसकी, लोगों का ब्रेन थोड़ा सा आपने रिफ्रेश किया और बड़ी बात सोचने के लिए आपने लोगों की तैयारी करवाई। 5 स्टार इटसेल्फ जो है, मैं समझता हूँ दोस्तों, जब नाम देर में आता है तो बंदा अपने आप को एलिवेटेड फील करता है। ये 5 स्टार आप लाहौर में पीसी की बात कर लें, 5 स्टार आप सरीना की फैसलाबाद में बात कर लें, 5 स्टार आप केपीके में पीसी की बात कर लें, कराची में बात कर लें, तो बंदा जब वहाँ पे जाता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फील करता है। तो याद है केपीके में मैंने पीसी में जब मीटिंग्स करवाई फील्ड की, रेगुलर मैं 3-4 महीने रेगुलर मैंने मीटिंग्स की वहाँ पे। आप यकीन करें
कि लोग इस तरह तैयारी करके आ रहे थे। वो पठानों को मैं देख रहा था बाहर बैठे, यकीन करें कि इतने एक्साइटेड थे कि वो पीसी जा रहे हैं और अपने आप को बहुत तैयारी के साथ, जैसे अभी सरफराज साहब बात कर रहे थे कि बड़ी तैयारी शरी करके आते हैं। इसी तरह अकबर मुगल साहब की लीडरशिप में एक बार कैरियर में बात की थी हमने सरीना के अंदर, तो सरीना की लॉबी में बैठ के मैं देख रहा था, यकीन करें जिनकी बात कर रहे हैं कि खवातीन वहाँ पे धोतियाँ पहनती है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। और इन्होंने माशाल्लाह उनको पेंट कोट भी पहनाए खवातीन को, बच्चियाँ माशाल्लाह पहली दफ़ा जंग से महल 3-4 बच्चियों ने एरिया मैनेजर के लिए क्वालिफाई किया। तो वहाँ भी कोई 500 के करीब लोगों का सेमिनार था। आप यकीन करें कि लोग इतनी तैयारी के साथ आ रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे थे कि आके कैसे अपने आप को एलिवेटेड फील कर रहे हैं। दोस्तों पहली बात यह है कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा रोल मॉडल बने आप लोग। अगर आप खुद कोई काम पहले बढ़कर खुद करके दिखाएंगे तो लोग फिर दोस्तों आपको फॉलो करते हैं। लीडर की शान यही होनी चाहिए दोस्तों कि उसको कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अभी जब यहाँ लाहौर में मैंने काम किया था तो मुझे याद है एज ए सेल्स मैनेजर 100 से ज़्यादा टीम मेरे साथ एज ए एसआर काम करती थी। नंबर ऑफ पॉलिसियाँ भी इसी तरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये सब ने की हुई है, ये मेरा जाती इस तरह से नहीं है, लेकिन ये एक टारगेट था कि यहाँ पर हम क्वांटिटी पे बिलीव करते थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब अल्लाह ने मुझे मौका दिया, एक क्राइसिस के अंदर गल्फ जोन का चार्ज दिया, वहाँ मेरे पास टोटल 26 लोग थे मार्केटिंग के अंदर। उसमें दफ्तर के लोग भी थे, उसमें एरिया मैनेजर भी थे, उसमें सेक्टर हेड भी थे, उसमें दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क भी थे। तो मैं बड़ा परेशान हो गया था 26 वीज़ों के साथ। मैं ये समझ रहा था सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत जो है ना बहुत बड़ी टीम होगी। लेकिन जब मैंने देखा दोस्तों, मैंने स्टेप डाउन किया अपने आप को। मैंने जोनल चीफ की बजाय अपने आप को एरिया मैनेजर के लेवल पे ले आया, क्योंकि ये टीम तो सेल मैनेजर की भी नहीं थी मेरे पास। तो मैं इमरान साहब का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो उस वक्त की टीम का बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। तो फिर उसका पहला जो सोल्यूशन मैंने देखा वो यही था दोस्तों, वहाँ क्वांटिटी नहीं कर सकते थे, वहाँ क्वालिटी इंप्रूव करनी थी आपने। तो दोस्तों मुझे याद है कि मैंने वहाँ के हालात देखकर सिर्फ एक ही स्लोगन दिया था, मैं किसी को अपनी अपनी सीटों पर नहीं रहने दूंगा। ये मेरी बात जब पहले दिन मैंने वहाँ पे की, छोटे से मुख्तसर से लोग थे तो सारे परेशान हो रहे थे, हर बंदा तारीफ कराता। मैं 18 साल से सेल्स मैनेजर हूँ, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और मुख्तसर सी टीम थी। मैंने कहा अच्छा कोशिश करेंगे भाई। फिर पॉलिसियों की बात आई और एक बंदे ने जिसने टॉप किया था उसने $1 लाख प्रीमियम किया था उस वक्त। तो ये बात मैंने पहली मीटिंग में, ये भी फर्स्ट मीटिंग थी मेरी, तो मैंने कहा कोशिश करेंगे भाई मिलजुल करना, $1 लाख का प्रीमियम किया करेंगे। दोस्तों ये बात मेरी कहनी थी, उन दोस्तों को यकीन नहीं आया। जो बात अभी सारे दोस्त कर रहे थे ना कि इसमें लीडर का बड़ा रोल होता है, मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि उस वक्त ये एक छोटा सा स्लोगन दिया, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आप कोई बात करते हो उसका पैरा भी देना पड़ता है आपको। इमरान साहब ने अभी जो बात 6 लाख, अभी 6 करोड़ प्रीमियम जो इन्होंने किया है, ये भी उसी का बुनियाद, और ये सारी पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है वहाँ पर। ये कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा इन्होंने कभी इस तरह से इतने बड़े प्रीमियम की पॉलिसी होंगी। भाई ये समझता हूँ दोस्तों, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितने साथ, सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, जो बात अभी बड़ा देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप जितने दोस्त अभी ये तादाद देखें, ऑलमोस्ट 30, 35, 40 लोगों की इस सेमिनार के अंदर आती है, जिसमें हमारे मोस्टली सीनियर होते हैं और फील्ड के चंद साथी होते हैं। एरिया मैनेजर का मैंने रेगुलर देख रहा हूँ माशाल्लाह, ये आज़ाबान साहब मुसलसल मीटिंग अटेंड करते हैं। दोस्तों इसमें बात एक नुक्ते की होती है, सिर्फ अगर माइंड सेट चेंज करना हो किसी बंदे ने तो कोशिश करे दोस्तों। ये हर जगह पे कोई एक फार्मूला यहाँ पे फिट नहीं होता इस इदारे के अंदर। कोई कामयाबी की ऐसी अभी तक कोई फार्मूला इजाद नहीं हुआ इंश्योरेंस के अंदर कि आप ये टैबलेट्स देते हैं, किसी को इंजेक्शन लगा देते तो वो कामयाब हो जाएगा। ये एनवायरमेंटल सिचुएशन होती है दोस्तों। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश होगी, सबसे पहले जिंदगी में चंद फैसले करें। अभी कल जोनल मीटिंग कर रहा था मैं, तो बात आ रही थी कि माशाल्लाह इसने ये नारोवाल में कभी इतनी बड़ी चेंज नहीं आई कि नारोवाल में पिछले महीने 324% उन्होंने रिक्रूटमेंट में इंक्रीज करके पाकिस्तान में नंबर 1 है। तो ये मैं बात कर रहा था भाई कि आज तक नहीं हुआ तो भी क्यों हुआ। कहता सर आपने माइंड सेट किया, आपने एक रास्ता दिखाया, सख्त किया उसके ऊपर। तो बात है दोस्तों, ये हम जो टारगेट देते हैं, ये टारगेट कहाँ से आता है हमारे अंदर। हम आजकल जो हमारा ट्रेंड चला हुआ यहाँ पे, जिसपे मैं थोड़ा सा बिलीव नहीं करता कि ये मेरी पिछले साल बेस से 25% इंक्रीज करूंगा, जबकि मेरी पिछले साल भी देखे अभी जो आपके हालात है कि लास्ट ईयर हमारा लॉकडाउन, स्ट्राइक रही, पूरे पाकिस्तान में काम नहीं हो सका, तो हम उसको बेस बना के 25% इंक्रीज करते हैं। जबकि मेरे अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि मैं चाहूँ तो इससे 300-400% भी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो दोस्तों हमेशा आप देखें, आप माशाल्लाह सारे सीनियर लीडर बैठे हुए, हमेशा कोशिश करो दोस्तों, बड़ा सोचो, बड़ा काम करने की बात करो। पोटेंशियल बड़ा है। इमरान साहब भाई बात कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग बड़े बड़े काम करवा सकते हैं। अभी एडी
शाहिद साहब कह रहे थे मैंने जॉब छोड़ी यहाँ पे रहीम यार खां में, मुझसे अच्छी गाड़ी नहीं थी किसी के पास, मुझसे अच्छा गाड़ी था, मुझसे अच्छा कोई ड्रेसअप नहीं होता था। दोस्तों जिंदगी में अपनी जात के ऊपर, अल्लाह की जात को, इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, अल्लाह खुद अपनी खूबसूरती को पसंद करते हैं, अच्छी चीजों को पसंद करते हैं। तो दोस्तों क्यों ना, सरफराज साहब वही बात कर रहे थे कि आए तैयार होकर आए मेरे पास, तो तैयारी करना, खूबसूरत बनना, ये अल्लाह की जात को भी पसंद है। कोशिश करो बेटा, अल्लाह ने जितनी कैपेसिटी आपको दी है, जिस तरह की कोशिश करें अपनी जात पे जरूर खर्च किया करें। हमने जो लिमरा में पढ़ा, जो कुछ हमने अपनी अर्ली एज में जो ट्रेनिंग में पढ़ाया गया, मन हो नंबर कभी उसमें ये नहीं अपने तरफ से ऐड करने, जो किसी सीनियर ने पढ़ाया, इमरान ने बड़ी अच्छी बात की, सीनियर के पीछे बेटा लग जाओ, या खुद अपने सीनियर को पीछे लगा लो अगर आपके पास अच्छे फार्मूले या अच्छी टेक्निक्स आपके पास है। और अगर आप समझते हो कि लीडर ठीक बात कर रहा है, फिर दोस्तों मन उसके ऊपर काम करो। भाई अकबर साहब की जितनी अचीवमेंट्स है, मैं समझता हूँ इन्होंने रिमार्केबल चेंजेस किए हैं, छोटे स्टेशन पे भी काम किया, बड़े स्टेशन पे भी देखे उन्होंने टीमें बना के दिखाई। बात ये दोस्तों, बात वही है, अभी मियां रिजवान साहब बात कर रहे थे, अपर चैम्बर की बात कर रहे थे कि खर्चा हम सारा नीचे से नीचे करते, ऊपर नहीं करते। दोस्तों जितना ज्यादा अपना अपर चैम्बर को आप कूल रखोगे, पाँव अपने गर्म रखोगे, सोच अपनी बड़ी रखोगे, और फिर दोस्तों कोई बड़े से बड़ा टारगेट जो जिंदगी में आप समझते हो कि ये आपके बिजनेस के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जिसको आप रोल मॉडल समझते हो ना, उसको अपना टारगेट बना लो। फिर बेटा उसको फॉलो करो, उसकी आदत देखो, और जो कमी बेची, जो तारक साहब भी बात कर रहे थे, अपनी जिंदगी में कोशिश करो कि महीने में एक फैसला कर लो, यार मैंने अपनी एक कमजोरी खत्म करनी है और एक मुस्बत चीज का मैंने जो किसी अच्छे लीडर के अंदर है मैंने उसको अपने अंदर शामिल करना है। दोस्तों इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी नेगेटिव नहीं सोच रहा होता, कोई भी कम काम करने के लिए काम नहीं करता। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं जिंदगी में एक मेडिकल करके दिखाऊं। दोस्तों हर बंदे की बात गौर से सुना करें, उसके अंदर ही उसकी कामयाबी छुपी होती है, उसके वीक एरिया भी उसकी बात में छुपे होते हैं। तो जब आप थोड़ा सा रेजिस्ट करोगे, हर बात को आप अप्रिशिएट मत किया, जहां कमी भी है जरूर बताया करें बंदों को। अभी मैंने ये एक छोटी सी बात है आपसे शेयर को, छोटी सी बात है, मैंने एक आदत अपनाने की शुरू रिक्वेस्ट की सारे दोस्तों से, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, यार पूरी बात पूरा सलाम किया करो, वजू में रहा करो, कोई सदका खैरात किया करो, लोगों के काम आने की बात किया करो। ये छोटी सी बात है, आज मुझे इतनी कसम खुदा की खुशी होती है, मैं पिंडी रहा हूँ, गल्फ में रहा हूँ, मेरे जितने बंदे जहां जहां भी काम कर रहे हैं आपको पूरा सलाम करते हुए नजर आएंगे। अभी सईद खान साहब मेरे साथ आए, पिछले दिसंबर में उन्होंने विजिट किया मेरे रीजन का, 2 दिन मेरे साथ रहे, जाते हुए कहते हैं खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आज मेरी जिंदगी में ना मैं भी आपके 2 दिन आपके साथ रह गया, मुझे पूरा, अब उनको भी सही साहब को फोन करें, पूरा सलाम करेंगे आप। दोस्तों जिंदगी में ऐसी आदतें अपनाएं जिसमें ना सिर्फ सदका जारिया भी हो, लोगों में अपनाइयत नजर आए, इंडिविजुअलिटी नजर आनी चाहिए आपकी। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों, अपने वर्कर जो आता है ना आपके पास, उसको देखे, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ना शुरू कर देगा। अभी बाद मैंने पिछली मीटिंग में भी की थी, कोशिश किया करें दोस्तों कि लोगों को हमेशा बड़ी बात किया करें। ये जितने काम में आप जिंदगी में दुनिया में बंदे आपको नजर है, सबका तल्लक दोस्तों रूरल फैमिली से, गरीब लोगों से तल्लक है, मुतवस्त घरानों से तल्लक है। हम जितने लोग बैठे हैं हम सारे जीरो से स्क्रैच से छुट्टी है हम दोस्तों ने। और ये मत समझे कि आप कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकते, बड़ा आदमी बनने के लिए कोई बड़े तल्लकात नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई सरमायाकारी नहीं चाहिए आपको। दोस्तों सिर्फ अपनी सोच बड़ी करें और कमिटमेंट करें, उसके लिए सबसे बड़ी बात है पैशन की बात की इन्होंने अपनी 5 स्टार के अंदर। दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है, मैं तारक साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने पहली मर्तबा राइडर्स की बात की कि 10 टोटल राइडर हमारी बुक के अंदर, 27 पॉलिसी है, 4 पॉलिसी जो है ना वो मिक्सअप होने वाली है। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इसको क्लैरिफाई कर दें, 31 की बात किया करें या 27 की बात करें। दोस्तों कोशिश करें, ये रेड बुक एक छोटी सी किताब है हमारी, यही खुदा की कसम एक दफा किसी को पढ़ा दें, बार बार पढ़ा दें। ये अरबों रुपए की बुक है हमारी, जिसमें हम किसी को ये सिर्फ सिवाय 03 और 05 और 7 के अलावा हम पॉलिसी नहीं पढ़ाते किसी को। एक दफा आप ईमानदारी के साथ, लीडर अगर किसी बच्चे को तैयार करना चाहता है, 10 बंदों की टीम बना ले। ये गल्फ में मैंने यकीन करें, अभी इधर भी मैं रीजन में बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी टीम है, 30-35 हजार लोग हैं मेरे रीजन में इस वक्त। काम करने वाले कितने आएंगे पता लगेगा, चंद लोग हैं। अभी ये टीम बना रहे हैं, देखें सक्सेसफुल टीम लोग मेरे रीजन में सारे जोनल साहबान अपनी अपनी टीमें तैयार कर रहे हैं, जिनको 5 स्टार का नाम दिया है उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों ये थोड़ी तादाद में क्वांटिटी में होंगे, लेकिन जो बड़ी क्वालिटी है हमारे पास उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो बंदे काम नहीं कर रहे, जिनसे डिलीवर नहीं हो रहा, उनको भी ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश होगी दोस्तों, लीडर जो होता है वो हमेशा कमजोर से कमजोर बंदे से बड़े काम करवा सकते हैं, तो कतन मत इग्नोर करें। हो सकता है दोस्तों
कि किसी ना किसी वजह से आपके किसी ऐसे एक्ट की वजह से किसी ऐसी वो बंदे नाराज हैं आपसे। मुबारक मलिक साहब से जो मैंने सीखा, वो लोगों के घरों में जाया करते थे, केक लेके जाते थे, बैठते थे, चाय का कप पीने की बात करते थे। दोस्तों घर में जाने से भी बड़ी चेंज आती है, अच्छी गाड़ियां रखने से बड़ी चेंज आती है, अच्छा लिबास पहनने से बड़ी चेंज आती है, अच्छी खुशबू इस्तेमाल करने से बड़ी चेंज आती है। और ये जिंदगी में याद रखो दोस्तों, एक आइडियल, मैंने तसीर साहब कल मिले थे, जनाजा था, GHOI साहब हमारे सीनियर साथी की डेथ हो गई थी। उनकी गाड़ी BNA 99 ब्लू कलर की कोरोला 0 मीटर कोऑपरेटिव के नीचे होती जब हम SR थे, ऐसी दिमाग में बैठी हुई थी, यकीन करें दोस्तों। आज तक देखें नंबर नहीं भूले, इस बात को आज 38 साल हो गए हैं, उनकी गाड़ी का नंबर नहीं भूले, उस गाड़ी आज भी नक्श हो गई हुई है। कोशिश करें जिंदगी में बेटा कामयाब लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं, आपकी फैमिली में, आपके दफ्तर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जिंदगी दोस्तों बड़ी आसान हो जाएगी, काम सारे करते हैं, सबको 24 घंटे मिलते हैं। ये हम उन 24 घंटे को प्रोडक्टिव कैसे बनाते हैं? कितने बंदे हम उसी टाइम से या तो गपशप में टाइम गुजार देते हैं, सियासत में गुजार देते हैं, या अपने प्रोफेशनल। और हमारा कितना खूबसूरत कारोबार है दोस्तों, हमने गुफ्तगू करनी है, और ये गुफ्तगू अगर हम इसको प्रॉफिटेबल बना लें तो दोस्तों देखें दुनिया अच्छा मैसेज भी देंगे, आप लोगों के कैरियर भी बनाएंगे, लोगों के घरों में रिज़्क भी जाएगा, लोगों की बेरोजगारी में भी रोल अदा करेंगे, यतीमों बेवाओं की भी खिदमत करेंगे। और अल्लाह की कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक वक्त आता है, और न्यूटन का फार्मूला, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप एक बॉल फेंकते हो ना, वापस उसने उसी फोर्स के साथ वापस भी आना है आपके पास। कोशिश करो दोस्तों, जो आप डिलीवर करोगे अल्लाह के साथ वही आपको रिटर्न भी करेगी। तो हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें, टारगेट ऑप्टिमिस्टिक रखें, हाई सोचें, और इन चीजों पर दोस्तों इस तरह से अपने बच्चों के साथ प्यार है। ये वो बच्चे हैं जो पहले दिन से आपके लिए प्रोफेशनली इनकम जनरेट करते हैं, जिनके पे आप मेहनत करते हो। हम अपने बच्चों पे जिन पे 20-25 साल मेहनत करते हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल को बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन ये बच्चे दोस्तों, जो प्रोफेशनल बच्चे हैं, ये पहले दिन से जो है ना, वो आपको अपना जो है ना, आप अपने कैरियर के साथ दोस्तों आपके लिए इनकम का जरिया भी बनते हैं। कारपोरेशन की जिंदगी आज भी बदल सकती है, मेरा ये ईमान है। अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन पर भरपूर मेहनत करो, भरपूर ट्रेन करो अपन लोगों को, उनके ब्रेन वॉशिंग करो, हाई थिंकिंग उनकी पैदा करो। और दोस्तों ये इमरान साहब अभी आपके पास बैठे हैं, ये लाखों नहीं करोड़ों रुपया साल का कमाते रहे, आज भी इंडिपेंडेंट माशाल्लाह। देखे हमारे बाकी भी सेक्रेटरी पिंडी में काम कर रहे हैं, देखिए आप ये डिफेंस में रह रहे हैं वहाँ पे। मेरे साथ जितने भी लोग काम करते रहे दोस्तों, हमेशा सिर्फ ये इनकम में या पैसे से कारण ना, इनको लिविंग स्टैंडर्ड भी आपको अच्छा देना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। यही मेरी चंद दरख्वास्त है, और सारी चीज़ों का क्रेडिट दोस्तों ये आज का ये जो इतना खूबसूरत इन्होंने सेमिनार कंडक्ट किया है, मैं तारक शेख साहब को और इनकी टीम को, उनके साथ जिन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से आपने पार्टिसिपेशन की। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट। मतलब कि हमारा जिस हिस्सा कंप्लीट हुआ जाता है, तो मैं सबको फाइनली आप सबका तहे दिल से इंडिविजुअल शुक्रिया अदा करूंगा, और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये YouTube चैनल इसलिए मैंने बनाया, मेरा और कोई कंसेप्ट नहीं, बार बार ये कह रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट सिर्फ खिदमत करना है। और इसलिए बनाया था कि ये डाउन द लाइन हर पॉकेट में पहुंचे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये इस चैनल को एक दफा सब्सक्राइब दस्ती तौर पे खुद करवाएं, ताकि जो ही मैं वीडियो ये वाली लगाऊं तो सबके पास फौरी पहुंच जाए। मेरा सिर्फ स्टेट अप के लिए, इंश्योरेंस के लिए, लोगों की खिदमत के लिए इसको कंसेप्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद रखूंगा कि आप सब जो है ना वो इसी जज्बे जोश के साथ मेरे साथ देंगे, और मैं आगे बढ़ूंगा और नए नए सिलसिले लेके आऊंगा। मैं सारी अंडर राइटिंग आपको ऑनलाइन लेके आ जाऊंगा। मुझे यकीन है अगला नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो फॉरेन कंट्री से जो पॉलिसी करनी है वो सारा कुछ मैं ऑनलाइन पे लेके आने वाला हूँ। आप देखेंगे कि हर चीज आप कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में अंदर होगी, आपकी मुताजी खत्म हो जाएगी सबके साथ। तो इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे और सबको जो है ना खुश रखे, हमेशा खुश रहा करें। कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट। थैंक यू सर।